दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में कांग्रेस ने बड़ा निर्णय किया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को धनबाद लोकसभा क्षेत्र का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता को धनबाद लोकसभा क्षेत्र का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है और जारी सूची के मुताबिक श्री बन्ना गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई है। श्री बन्ना गुप्ता पहले भी धनबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी थे और धनबाद जिला के प्रभारी 20 सूत्री मंत्री थे। लोकसभा चुनाव के पहले इस नियुक्ति को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। कांग्रेस के अंदर भी नए सिरे से यहां पर टिकट के लिए जोड़ तोड़ शुरू होने की संभावना है और पार्टी में समीकरण भी तेजी से बदलने के आसार हैं। अगली खबर, स्वास्थ्य मंत्री ने 923 को बांटे पेंशन स्वीकृति सर्टिफिकेट। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने कदमा स्थित कार्यालय में झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत कदमा, सोनारी, बिष्टुपुर और साक्षी निवासी के बीच वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के 923 स्वीकृति प्रमाण पत्र का वितरण किया है और अब इन सभी लाभुकों को 1000 रुपये पेंशन का भुगतान प्रारंभ हो जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित लाभुकों के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने कम्बल का वितरण किया और कार्यक्रम में पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे मौजूद थे। अगली वाली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की जांच का सामना कर रहे। बीते दिनों सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राज्य की नई मुख्यमंत्री का पदभार संभाल सकती है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन के बयान ने भी इन चर्चाओं को जोर की हवा दे दी है। दरअसल हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन से जब कल्पना सोरेन के सीएम बनने की चर्चाओं को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो वह सीएम बन सकती है। हमारी पार्टी में अन्य लोग भी हैं, लेकिन इसका फैसला पार्टी के विधायक दल की बैठक में किया जाएगा। बड़ी खबर, राहुल गांधी की 8 दिनों की झारखंड यात्रा से प्रदेश कांग्रेस बेहद ही सतर्क है और कहा कि केंद्र के आगे हम झुकेंगे नहीं। झारखंड कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पोस्टर जारी कर दिया है। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से झारखंड में सरकार को गिराने का प्रयास चल रहा है, ऐसे में झारखंड तीसरा राज्य है जहां राहुल गांधी सबसे अधिक 8 दिनों का समय दे रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की झारखंड में शुरुआत अनुमानित 2 फरवरी से हो सकती है। जल्द ही इसका रूट मैप तैयार किया जाएगा। इसमें सभी गठबंधन दलों की भूमिका अहम होगी। हर क्षेत्र पर बड़े नेताओं को तैनात किया गया है। अगली खबर, झारखंड के गिरिडीह में प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी 15 साल की लड़की तो मां ने ही मार दी गोली। झारखंड के गिरिडीह में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक मां ने अपनी 15 साल की बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। नाबालिग लड़की को मोहल्ले के नाबालिग लड़के से प्यार था और उसे शादी करना चाहती थी। पुलिस ने बेटी को मौत के घाट उतारने वाली मां को जेल भेज दिया है। पुलिस ने जिस पिस्टल से गोली मारी गई थी उसे जब्त कर लिया है। बता दें कि बगोदर के हरिजन मोहल्ले में एक मुस्लिम नाबालिग लड़की की शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई और घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस बीच उसकी मां ने थाने पहुंचकर बेटी की हत्या की जिम्मेदारी ली और पुलिस को एक सारी घटना बताई है। बड़ी खबर, झारखंड में मोतियाबिंद सर्जरी से जुड़े घोटाले की जांच शुरू। कई जिलों के सिविल सर्जन को मिला है निर्देश। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत योजना के तहत विभिन्न अस्पतालों और चैरिटेबल संस्थाओं के द्वारा मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान बरती जा रही वित्तीय अनियमितता को गंभीर मानते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश कर दी है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं आर्यन शर्मा ने रांची के अलावा गुमला, सिमडेगा, खूंटी और लोहरदगा जिला के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाने को कहा है। अगली खबर, झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति ने राज्य के सभी विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा से लेकर रिजल्ट एवं नामांकन प्रक्रिया यूजीसी रेगुलेशन 2022 के आधार पर ही पूरी करने का निर्देश दिया है। हालांकि झारखंड में यूजीसी रेगुलेशन 2022 लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। यूजीसी रेगुलेशन 2022 के मुताबिक प्रवेश परीक्षा में 50 अंक रिसर्च मेथोडोलॉजी से एवं 50 अंक विशिष्ट विषय से पूछे जाएंगे। बड़ी खबर, यूपी, बंगाल, दिल्ली और पंजाब तो छोड़िए, कांग्रेस के लिए झारखंड में भी सीट शेयरिंग आसान नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इशारों में कही है बड़ी बात। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन इस गठबंधन में सीट शेयरिंग तमाम दलों के बीच टकराव की वजह बनती दिखाई दे रही है। यूपी और बंगाल जैसे बड़े राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है,
वहाँ तो उसके लिए सीट शेयरिंग कठिन होती जा ही रही है। दूसरी तरफ झारखंड जैसे छोटे राज्य में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी छोटी पार्टियां उसे आग दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। सीट शेयरिंग के सवाल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता महुआ मांझी ने कांग्रेस को इशारे में कह दिया है कि वो उन्हें ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। महुआ मांझी ने कहा कि पिछली बार कांग्रेस, राजद और हम सब मिलकर लड़े थे, सीट शेयरिंग उसी हिसाब से किया गया था। बल्कि फाइलेरिया मुक्त झारखंड बनाने पर जोर राज्य सरकार के द्वारा 10 से 25 फरवरी 2024 तक 14 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में चलेगा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम। झारखंड सरकार लिम्फेटिक फाइलेरिया हाथी पांव के उन्मूलन हेतु पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसको लेकर राज्य सरकार द्वारा आगामी 10 फरवरी से 25 फरवरी तक झारखंड के 14 फाइलेरिया प्रभावित जिले बोकारो, देवघर, धनबाद, गुमला, रामगढ़, साहिबगंज, पाकुड़, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, गढ़वा, लोहरदगा, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम में फाइलेरिया रोग उन्मूलन के मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अगली खबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो एवं टैगलाइन झारखंड में किया गया जारी। सामाजिक मुद्दे पर केंद्रित होगी राहुल गांधी की यात्रा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। यात्रा देश के बुनियादी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे पर केंद्रित की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब जब हमारी सरकार जनता से जुड़ने की कोशिश करती है, मोदी सरकार अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करके राज्य सरकार को परेशान करती है। राज्य में कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की बहुमत सरकार है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। बड़ी खबर, पश्चिम सिंहभूम के गोवा के छात्र राम कुमार राउत यूरोपियन देश इटली में संदेहास्पद स्थिति में मौत के 5 दिन के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। छात्र की मौत 2 जनवरी को हुई है, लेकिन छात्र के 100 तक का पता घर वालों को नहीं मिल पा रहा है। छात्र की हत्या हुई है या फिर उसके साथ कोई हादसा, ये भी जानकारी सामने नहीं दी जा रही है। मृतक छात्र के घर वालों को ना तो इटली के विदेश मंत्रालय से कोई मदद मिल पा रही है और ना ही भारत सरकार और झारखंड सरकार कोई खास मदद पीड़ित परिवार को पहुंचा पा रही है। बड़ी खबर, जीवनदायिनी इजरी नदी में प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों में उबाल। बोकारो जिले के चास प्रखंड अंतर्गत पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र का लाइफलाइन कहे जाने वाली इजरी नदी में हो रहे प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला है, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण बर्तन के साथ आंदोलन पर उतर आए। ग्रामीण रैली के शक्ल में गांव से इजरी नदी पहुंचे, जहां नदी के पानी में फैल रहे प्रदूषण को लेकर विरोध जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही, जो घर से हड़िया बर्तन के साथ आंदोलन कर रही थी। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में इजरी नदी हम लोग के लिए जीवनदानी नदी है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें जितनी कानूनी है, लगभग उतनी ही राजनीतिक भी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने हर पल चौकन्ना बना रखा है, क्योंकि वह उनके एवं उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ आरोपों पर कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। ये आरोप आदिवासी जमीनों के हस्तांतरण और अवैध खनन से जुड़े हुए हैं। 7 बार तलब किया गया है, लेकिन सोरेन ईडी के सामने पेश हुए नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा और वह भ्रष्टाचार के इन आरोपों को एक राजनीतिक लड़ाई में बदलने के लिए जमीन तैयार कर रहे। मुख्यमंत्री राज्य की यात्रा करने और आपकी योजना आपकी सरकार के नारे के साथ जनता को सरकार के कल्याणकारी कदमों के इर्द गिर्द गोलबंद करने में लगे हैं। बड़ी खबर, भारतमाला परियोजना पर लगा ब्रेक। झारखंड के 5 इकोनॉमिक कॉरिडोर का रुक चुका है काम, केंद्र ने बदला है प्लान। बता दें कि केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रोक लगा दी है। केंद्र के इस फैसले से झारखंड में भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित प्रमुख 5 इकोनॉमिक कॉरिडोर की टेंडर प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी कार्यालय आदेश में कहा गया कि अगले निर्देश तक भारतमाला परियोजना के तहत किसी भी नए काम के लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं की जाए। अगली खबर, फरवरी से पहले हफ्ते में झारखंड पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 से 5 फरवरी के बीच झारखंड पहुंच सकती है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने जानकारी दी है और बताया कि झारखंड में यात्रा 2 चरणों में होने की संभावना है। इस दौरान यात्रा कुल 8 दिन में 13 जिलों में 804 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। मणिपुर से मुंबई तक 6713 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने वाली यह यात्रा 14 जनवरी को शुरू होगी, जो कि 15 राज्य के 110 जिलों से होकर गुजरने वाली है। अगली खबर, झारखंड में मंदिर में तोड़फोड़, मूर्तियां भी क्षतिग्रस्त की गई। नाराज स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। झारखंड की राजधानी रांची में अज्ञात बदमाशों ने कथित तौर पर एक राम मंदिर में तोड़फोड़ की। रांची के बरियातू स्थित श्री राम जानकी मंदिर में चोरी हुई और चोरी के बाद मूर्तियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया।
मंदिर से मुकुट और दूसरे सामान गायब हैं। इस घटना के बाद बीजेपी सांसद संजय सेठ विधायक सीपी सिंह पहुंचे। सांसद संजय सेठ ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले यह माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, लेकिन इसे सफल होने नहीं दिया जाएगा। मंदिर में चोरी और तोड़फोड़ से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की है। कुछ युवक मंदिर के सामने सड़क पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। राज्य के सिटी एसपी ने कहा कि 5 थानों के दरोगा की एक एसआईटी मामले की जांच करेगी। पुलिस प्रशासन के आश्वासन पर करीब 4 घंटे के बाद लोगों ने सड़क जाम हटाया है। अगली खबर, पलामू में रेवड़ी की तरह बांटे गए आर्म्स लाइसेंस। पलामू में आर्म्स का लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई है। स्पेशल ब्रांच के रिपोर्ट के बगैर ही 97 लोगों को बंदूक का लाइसेंस बांट दिया गया। यह लाइसेंस तत्कालीन डीसी ए दोड्डे के कार्यकाल में जारी किए गए थे। ए दोड्डे वर्तमान में दुमका जिले के डीसी हैं और पलामू में जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक उनका कार्यकाल रहा था। इस दौरान आर्म्स लाइसेंस देने के लिए ए दोड्डे काफी चर्चा में रहे। सामाजिक कार्यकर्ता पंकज यादव ने उनके ट्रांसफर के बाद पलामू में आर्म्स लाइसेंस को लेकर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन विभाग ने जानकारी नहीं दिया और नियम के मुताबिक स्पेशल ब्रांच के जांच रिपोर्ट के बाद ही संबंधित किसी भी व्यक्ति को आर्म्स का लाइसेंस जारी किया जाता है। बड़ी खबर, पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत। स्वास्थ्य का हवाला देकर मांगी थी बेल, अब मार्च में सुनवाई होगी। 8 महीने से रिम्स में है भर्ती। मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को एक बार फिर से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत नहीं दी है। पूजा सिंघल 8 महीने से रिम्स में भर्ती है। अब जो है याचिका पर सुनवाई 11 मार्च को होने वाली।